चलिए क्वेश्चन वही है, बस फर्क क्या पड़ जाएगा कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डायरेक्ट एसेट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? अलग से जमा होगा, डिप्रिसिएशन कटेगा, लेकिन डिप्रिसिएशन डायरेक्ट एसेट अकाउंट में ना जाकर के कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो भैया हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे 3 साल के लिए। आप लोग देखिए मेरे साथ। सबसे पहला जो एंट्री होगा वो क्या एंट्री होगा? 1 जनवरी को मशीन अकाउंट डेबिट। जर्नल का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता है ना, हम फॉर्मेट नहीं खींच रहे हैं ताकि जगह कम लगेगा। टू बैंक, इसका मतलब ही नहीं कि आपको एग्जाम में भी नहीं खींचना है, खींचना है। टू बैंक कितना हो जाएगा? मशीन टू बैंक 50,000 रुपया। दूसरा, अब ये डिप्रिसिएशन तो कट गया है, अब डिप्रिसिएशन कब कटेगा इसका? 31 दिसंबर को। कब कटेगा? लेकिन आपको याद रहे मशीन टू डिप्रिसिएशन टू मशीन करना है, क्या करना है? डिप्रिसिएशन टू मशीन करना है या कुछ और करना है? डिप्रिसिएशन टू मशीन करना है या कुछ और करना है? डिप्रिसिएशन टू मशीन नहीं, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्या करना है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कीजिए आप लोग। चूंकि डिप्रिसिएशन टू मशीन कर देते तो पहला का मेथड है, इस मेथड में क्या फर्क रह जाता? यहां करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री हो गया। कितना डिप्रिसिएशन कटेगा? एसएलएम के हिसाब से भी उतना ही कटेगा पहले साल, और डब्ल्यूटीवी के हिसाब से भी उतना ही कटेगा। ठीक है, एसएलएम के हिसाब से फर्स्ट ईयर में कितना कटेगा? 5,000। ठीक है, और सेकेंड ईयर में भी 5,000, थर्ड ईयर में भी 5,000। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर को ही ये ट्रांसफर कहाँ होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू, कल ही ना बताए हैं, समझिए कि कल जहाँ खत्म किए थे वहीं से शुरू किए हैं, और ऐसा ही होता भी है। तरीका यही है मेन। आप लोग नहीं समझ रहे हैं इतना इजी वे में, तो आपको इससे टफ वे में और समझ नहीं आएगा। इससे थोड़ा सा अगर शॉर्ट में मारेंगे तो और समझ में नहीं आएगा। तो जीरो लेवल से सिखा रहे हैं ना, हम लोग को कोई ऐसा सिखाया भी नहीं था। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जब हम बनाते हैं ना, तो हम 2 चीज देखते हैं कि भैया डिप्रिसिएशन जो है वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में जा रहा है, मशीन अकाउंट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली आपको बता दूं कि इनडायरेक्टली वो डिप्रिसिएशन कहां पे कट रहा है? मशीन अकाउंट में ही कट रहा है। कहां कट रहा है? इनडायरेक्टली कहां कट रहा है? मशीन अकाउंट में ही कट रहा है। तो इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि हाँ 5,000 ऐसा घट रहा है। एक बार 3 साल 4 साल में पता चलेगा डिब्बा गोल है। 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 25,000 आपने जमा कर लिया। कहाँ पे? प्रोविजन में। कटा कौन चीज? डिप्रिसिएशन। लेकिन आप तो ये सोच रहे हैं ना कि हमारा मशीनवा तो अभी भी 50,000 का शो कर रहा है, लेकिन मशीनवा इंटरनली कितने का हो चुका है? 25 का, क्योंकि 25 पे डिप्रिसिएशन लग चुका है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये हो गया। अब ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल हमने मशीन को खरीदा नहीं है, तो सीधा डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा। 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? दूसरे साल भी 5,000 रुपये। अभी हम एसएलएम के मेथड से बना रहे हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करना है? वो सही अमाउंट में बदल देंगे, बात खत्म। क्या? चलिए, एंट्रिया सेम होता है। कल बताया था ना कि एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आता। कि पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा कि नहीं राहुल? चलिए, अब ये हो गया। तीसरे साल में क्या एंट्री होगा, कोई बता सकता है? यहाँ ईयर खाली बदल जाएगा। यहाँ 21 हो गया, ये 2021 है, 22 है। अब तीसरे साल में 23 होगा, और एंट्री यही दोनों होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बोलिए। तो अकाउंट बनाए। तो पहला अकाउंट क्या बनेगा? पहला अकाउंट बनेगा मशीन अकाउंट। क्या बनेगा बुआ? मशीन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका मशीन अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या बनेगा?
पहला अकाउंट बनेगा मशीन अकाउंट, इसमें आ जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे भराएगा 2025 21 1 जनवरी टू बैंक या कैश, जिस तरह से अभी आप कर रहे हैं, तो ये 50,000 यहाँ चला गया, ठीक है। फिर 2021 में ही 31 दिसंबर को मशीन अब कहाँ है, क्रेडिट, सॉरी 31 दिसंबर को कुछ नहीं, मशीन उस साल कहीं क्रेडिट में था, मशीन देखिए तो कहीं भी क्रेडिट में है नहीं है, मतलब मशीन पे कोई डिप्रिसिएशन शो नहीं हुआ है, कट रहा है अंदर अंदर, लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हुआ है। तो ये हो गया, जैसे किसी के प्रति आपके मन में गुस्सा रहता है, लेकिन आप अंदर अंदर गुस्साते हैं, लेकिन सामने में उसको शो नहीं करते। इन द सेम मैनर डिप्रिसिएशन कट रहा है, इंटरनली डिप्रिसिएशन कट रहा है, कहां पर क्रिएट हो रहा है, कहां पे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में, डायरेक्ट मशीन अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं जा रहा है। तो आप यहां पर 31 दिसंबर को इधर 50,000 इधर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी, ये तो बताया हुआ है लेजर में ही, ठीक है। अब जो है फिर उसी चीज को 2022 में 1 जनवरी को आप उसका बैलेंस देखिएगा, टू बैलेंस बीडी 50,000, ठीक है। फिर 2022 में ही बेटा 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन का कुछ मतलब नहीं है, तो क्या कटेगा, फिर से बाय बैलेंस, मैंने कहा ना आपको देखना है ना, इफ यू हैव टू सी द डिफरेंस देन गो एंड जस्ट लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चन जो कल हम लोगों ने बनाया है या लास्ट डे हम लोगों ने बनाया है, उसको देखिएगा आप, उसमें देखेंगे मशीन का वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ कम हुआ है, लेकिन यहाँ कम हो रहा है क्या, क्यों नहीं कम हो रहा है, क्योंकि डिप्रिसिएशन कहाँ नहीं जा रहा है, मशीन अकाउंट में नहीं जा रहा है, वो अलग से कट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपसे 1,000 12 महीना में ले ले, तो 12,000 चला गया, 12 बार आपने पैसा दिया, लेकिन आपसे कोई 1,000 ना करके साल में एक बार 12,000 लिया, तो सेम ही 11 महीने तक तो आपके बैलेंस जेबी में पड़े हुए थे, वैसे ही पड़े हुआ है ना, कोई आपसे 1,000 लिया नहीं ना। अब आप मूर्ख हैं कि आपने 1,000 क्रिएट नहीं किया, प्रोविजन सिखाए हैं, इसीलिए पहले हम प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर पहले पढ़ा दिए हैं, पहले इसीलिए प्रोविजन पढ़ा दिए हैं, तो कि आपको पता रहेगा कि आपका डिप्रिसिएशन का। अच्छा एक बात सोचो, हमारा मशीन है एक, मेरे बिजनेस में 50,000 का मशीन है, कितने का मशीन है, 50,000 का मशीन है, 50,000 रुपया हमारा मशीन का कीमत है, लेकिन क्या आज से 5 साल बाद उसको कोई 50,000 देगा, तो क्या लग गया उसके ऊपर, डिप्रिसिएशन लग गया। अब मशीन चूंकि यूज हुआ या टाइम, डिप्रिसिएशन के 5-6 कारण मैंने आपको बता दिए थे, टूट फूट होता है, यूज होता है, जिसको टूट फूट का एक्सीडेंट भी कारण कह सकते हैं आप, ऑब्सोलेसेंस होता है, अप्रचलन जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम या पासेज ऑफ टाइम, सामान नया ही है लेकिन टाइम 2 साल पुराना हो गया, उसको यूज नहीं किया, तो क्या उसका कोई नया दे देगा प्राइस, नया का प्राइस को दे देगा। तो इस सब कारण आपको बता चुके हैं, इस पे रिपीट करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्लास का। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिप्रिसिएशन कटेगा। अब हम क्या किए कि हमने उस पे हर साल डिप्रिसिएशन काटना शुरू किया। पहला तरीका जो आपको मैंने लास्ट बताया है, मतलब कल या प्रीवियस क्लास में जो मैं आपको बताया, उस तरीके में प्रोविजन क्रिएट नहीं किया जा रहा और डिप्रिसिएशन हर साल काट करके मशीन का वैल्यू कम कर दिया जा रहा है। दूसरा तरीका हमारे पास में है जिसमें प्रोविजन हम अलग से जो है वो हर साल, डिप्रिसिएशन अभी कट नहीं रहा है, मशीन अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं कट रहा, लेकिन हम अपने तरफ से 10% बोला गया है एज पर द क्वेश्चन, 10% हम हर साल मशीन का वैल्यू गिरा करके, हम जान रहे हैं कि गिर रहा है, तो हमको अभी कुछ नहीं हार्म हुआ है, लेकिन हम 5,000 हर साल जमा करते चलेंगे। तो 5 साल बाद जब मेरे मशीन का वैल्यू 25,000 रुपया हो जाएगा, तो मेरे पास अलग से एक प्रोविजन भी 25,000 का क्रिएटेड रहेगा। बात समझ में आया? तब अचानक से मेरे माथा पे बर्डन नहीं पड़ेगा। इन द सेम मैनर 1,000 हर महीने आपसे लिया जाए, तो आप 1,000 देते जाएंगे, आपको एक बार नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे एक बार आपको 12,000 रुपया आपको बोला जाए देने के लिए, तो आप कहां से दे दीजिएगा? दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको आपका मोटा रकम निकल जाएगा। हाँ, तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा जब सर आए लेने या नहीं आए, आप 1,000 सर के नाम से निकाल के रख दीजिए, वही ना प्रोविजन है। प्रोविजन कुछ और है क्या? हम लोग इसको हार्ड बना देते हैं। प्रोविजन वही ना है, आपके पास मैं बोला कि बुआ 1 तारीख तुम 1,000 रुपया निकाल के रखना, हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है। अब किन्हीं कारणों से हम तुम्हारे पास 2 महीने नहीं आए, तो तुम समझा सर भले नाल थी ना,
खा जाओगे। और तीसरा महीना में पहुंच जाए 3000 रुपया मांगने के लिए, तो तुमको तो कहीं से पूंजी तोड़ करके या कहीं से मैनेज करके लेकर के देना पड़ेगा। अगर तुम बहुत ही ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली 1,000 रुपया जमा करके 2 महीना रखे रहते, तो तीसरा महीना के लास्ट में हम तुम्हारे पास पहुंचते, तो तुम 2000 तुम्हारे पास होता और तुम 1000 रुपया एक्स्ट्रा मिला करके हमको दे देता, तुमको ना बर्डन पड़ता और ना हमको रुकना पड़ता, तुम भी खुश हम भी खुश। तो ये प्रोविजन का कमाल होता है और ये करना बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेस में तो खास कर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए। आज एक बच्चा ने मुझसे पूछा कि सर घड़ी फिक्स्ड एसेट है या वो स्टॉक भी है? बिल्कुल है। अगर दुकान में पड़ा हुआ है, नहीं बिका है, तो स्टॉक है, हम यूज करने के लिए खरीद लिए। अब तो लोग महंगा 5-5 लाख 10 लाख का घड़ी खरीदते हैं, है ना। 10,000 20,000 50,000 घड़ी अच्छी बात है, पहनना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब उसका प्लेस देखेंगे कि वो कहाँ पे है, 0-1 से पहले है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 0-1 के बाद है तो जितनी बार है उतना वैल्यू ज्यादा है। तो बेटा डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है। आपके हाथ में है तो फिक्स एसेट है, आपके दुकान में पड़ा हुआ है, अनसोल्ड है, बेचने के लिए है, तो वो स्टॉक है, तो वो करेंट एसेट हो जाएगा। समझ में आई बात समझ में आया? क्या मैंने कहा कि 0 आपके किसी भी नंबर के पहले 0 है तो उसका कोई वैल्यू है। आप सब जानते हैं कि डिवाइड करने के लिए किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, फ्रैक्शन में नीचे 1 होता है, मैथ तो पढ़े है ना इतना। उसी तरह से कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है। अच्छी बात है कि आप पूछते हैं, खासकर देखते हैं कुछ बच्चे पूछते भी हैं और अच्छा लगता है जवाब देकर, क्योंकि बच्चे क्यूरियस होते हैं, तो हम लोगों को भी और एनर्जी मिलता है बोलने का, समझाने का। और उससे क्या होता है कि हमको भी लगता है कि हमारा नॉलेज काम का है। कोई भी टीचर के लिए, अगर टीचर बच्चों का डाउट अगर फुलफिल करता है, डाउट अगर सॉल्व करता है ना बच्चों, तो आप इतना विश्वास करिए, अगर मेरे पे थोड़ा भी भरोसा है, तो कोई भी टीचर, चाहे वो छोटा से छोटा डाउट हो, चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनाना हो, बच्चों का सेटिस्फैक्शन अगर टीचर कर देता है, बच्चों को सेटिस्फाई किसी तरह से, तो उस दिन मतलब अपने आप को सोचता है चलो ठीक है कुछ तो अच्छा किया। और ईगोइस्टिक नहीं होना है, वो उसी काम के लिए बने हैं। आवर जॉब इज थैंकलेस। हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम थैंक यू वाला नहीं है कि हाँ सर थैंक यू सर आपने मुझे पढ़ाया। वो जब आप सक्सेस हो जाएंगे जिंदगी में, जब कुछ कर लेंगे, तो एक आध दिन कभी बोल देंगे, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हम लोग फादर्स डे मदर्स डे भी एक दिन मनाते हैं साल में, जबकि रहते साल जिंदगी भर साथ ही हैं। जब हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप से दूर रह रहे हैं, डेरा लेके या फ्लैट में या फिर कहीं पर पीजी में, लेकिन मैक्सिमम लोग तो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं ना, फिर भी हम मनाते हैं एक दिन। टीचर्स डे एक दिन, गुरु पूर्णिमा एक दिन, अब तो ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, विमेंस डे या मेंस डे भी आ रहा है। 19 नवंबर को मेंस डे था, इंटरनेशनल मेंस डे। किसी ने किसी को विश नहीं किया, क्योंकि पुरुषों के लिए कोई दिन नहीं है, जिंदगी भर खटना है उनको, है ना। विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे है, वो है 8 मार्च को, हम उस दिन मनाते हैं अच्छे से। लेकिन ये 19 नवंबर को मेंस डे है, किसी को पता था? किसी को पता भी होगा तो कोई किसी को विश नहीं किया होगा। ठीक है, आज से 1 सप्ताह पहले। चलिए गौर से देखिए, तो ये तीसरे साल भी हम करेंगे। तो वहां बैलेंस शीट कितना है, तो बैलेंस शीट कितना तारीख को हो जाएगा? 1 जनवरी को फिर से 50,000 हो जाएगा। 2023 में 31 दिसंबर को, चूंकि हमने अभी तक मशीन अकाउंट में कुछ भी शो नहीं किया है, डिप्रिसिएशन वगैरह, तो हमारा अभी भी कितना बैलेंस शो करेगा बच्चों? 50,000। अब बोलोगे सर ये प्रोविजन हमारा आएगा कब, टूटेगा कब? प्रोविजन अकाउंट को आप तोड़ेंगे कब? प्रोविजन अकाउंट को हम जब एसेट को बेचते हैं या रिप्लेस करते हैं, उस समय हम देखते हैं कि हमारा प्रोविजन कितना किया हुआ है। चूंकि जब अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा देखिए, आप लोगों में से कितने सारे लोगों का घर आपके नजरों के सामने बना है? घर जिनका आपके नजरों के सामने बना है, गांव में या शहर में कहीं भी, आपका घर आपके नजर के सामने, आपकी याददाश्त, आप जब 2, 3, 4 में रहे होंगे तो आपके घर का नींव भी आया होगा, आपके घर आपके सामने बना है। ठीक है, तो आपके पापा से आपने पूछा है कि पापा ये इन्वेस्टमेंट कितना लगा था घर बनाने में? 3-4 लोगों ने हाथ उठाया, अच्छी बात है। कितने लोगों को लगता है कि पापा से उसने पूछा है? आज जाके पूछिएगा, पापा कितना पैसा लगा था घर बनाने में, कितना पैसा लगा था घर को बनाने में? मान लीजिए कि लैंड आपका अपना है, कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, 50 लाख रुपया लगा होगा, 25-50 लाख रुपया लगता है, 2 फ्लोर बनेगा कम से कम तो लगेगा। तो 50 लाख रुपया अगर 2020 में लगा है और 5 साल बाद आज 25 चल रहा है, 25 खत्म होने वाला है, तो क्या 25 में
आपको उस घर का कोई 50 लाख देगा? लैंड की बात छोड़ दीजिए, कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका बात छोड़ दीजिए, तो 50 लाख भी देगा? नहीं देगा। क्यों? और कभी आपने सोचा भी नहीं कि इसका वैल्यू कितना है, थोड़ा पता लगाए? सोचा आप लोगों ने? बहुत लॉजिकल बता रहे हैं, ऐसे मैंने कभी प्रोविजन नहीं पढ़ा आज तक। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि सर आप जो बोल रहे हैं हम अपने घर का वैल्यूएशन ही नहीं लगाए सर, क्योंकि बेचना ही नहीं है। वैल्यूएशन कब लगेगा? जब हमको बेचना होगा या रिप्लेस करना होगा या कोई उस तरह की लीगल कानूनी कार्रवाई होगी कि हम अपना अपना प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बताइए, तब हम उस चीज को बेचेंगे या वैल्यूएशन लगाएंगे। तो हमको अभी इस मशीन को रखना है, कुछ मतलब नहीं है। हाँ, चौथे साल में अगर हमको इसको बेच देना है 1 जनवरी को, तो हम 1 जनवरी को सारा प्रोविजन किया हुआ 3 साल का 15,000 रुपए यहाँ आके ट्रांसफर कर देंगे, तो खटाक से मेरे मशीन का वैल्यू हो जाएगा 35,000। क्या समझा? थियोरेटिकली अगर आधा भी समझ गया, आधा कौन कौन समझा? आधा समझ गए तो हम प्रैक्टिकली आपको 100% सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करके सीखिएगा, ज्यादा मजा आएगा। तो अभी फिलहाल इतना जानिए कि अगर हमको आज इसको बेचना है, आज 1 जनवरी 2024 है, 23 तक का कर लिए, 24 को हमको 1 जनवरी को इसको बेचना है, तो हमने 3 साल जो 5-5 हजार रुपया जमा किया है उसको लाकर कहां जमा कर देंगे? इस अकाउंट में ट्रांसफर मार देंगे। इस अकाउंट में जैसे ही प्रोविजन ट्रांसफर होगा, खटाक से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 35,000, 35,000। क्यों? क्योंकि 5-5 हजार 3 साल जमा किए हैं, तो कितना हो गया? 15,000। तो 50 में से 35 अपने आप घट गया। अब उस मशीन का अगर हमको कोई 37 दे रहा है तो भी हम 2,000 के फायदे में, उसको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन बोलेंगे या एसेट बोलेंगे। मेरे बात में कोई शक है किसी को? यहाँ तक में कुछ पूछना है? अब इसका प्रोविजन अकाउंट कैसे बनेगा? मेन मैटर ये होता है। सर ये तो हो गया मशीन अकाउंट। अच्छा, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने किसको नहीं आता है तो बताइए। डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना कल भी सिखाया है ना। डिप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अब बाई पीएल, टू मशीन बाई पीएल, टू मशीन बाई पीएल, उसमें कोई बैलेंस होता है क्या? तो बहुत इजी है, हम इसके बाद कहेंगे, बना के दिखा देंगे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट इसके बाद, एक क्वेश्चन को मैं जहां तक सॉल्व करके छोड़ दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के मुझे दिखाएंगे, ठीक है। अभी मैं बनाने जा रहा हूं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपके पास अभी है टाइम, देखिए यहाँ पर गौर से। ठीक है, डेट पर्टिकुलर पर ऐसा पता है ना। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहाँ कहाँ है? यहाँ है क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ लिखेंगे बाई में 2021 में। गौर से देखना बेटा, गैप करो तो अगल बगल फ्रेंड से पता करो कि क्या पढ़ाई हुआ है। 20 बच्चा हो, 30 बच्चा हो, 50 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, कोई भी हो, ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ाने का हम कोशिश करेंगे। जितना हमको आता है, जितना हमको समझ में आता है कि आपको जिस तरह से समझना है उस तरह से हम समझा देंगे। बस ईमानदारी से अपना काम कीजिए, ईमानदारी से आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। तो बस गैप कीजिए। कभी अगर गैप हो जाए किसी कारण से, लगन का समय है, पूजा पाठ खत्म हुआ, अच्छा हुआ कि चलो अक्टूबर में ही सारा फेस्टिवल खत्म हो गया ना, तो फिर फेस्टिवल के कारण दुर्गा पूजा छठ दिवाली सब एक महीने में हो गया, तो अब 3 महीना कम से कम रगड़ के 4 महीना पढ़ लीजिए। मार्च से पहले 12 शुरू नहीं करेंगे। मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के बाद, होली के बाद ही हम 12 शुरू करते हैं। तो आप लोगों को जितना 11th में रगड़ेंगे ना, उतना 12th में हमको कम मेहनत करना पड़ेगा। सबका परफॉर्मर रेडी है, पेज पे, सेंचुरी पेज पे लाइनिंग खींच करके रेडी है। किस महीने में कौन चैप्टर पढ़ाना है, किस महीने में क्या करना है, सारा चीज रेडी है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीख जाइएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। आपको मैंने अकाउंट बनाना सिखाया था लेजर में, याद कीजिए, बहुत अच्छे से सिखाया था। तो आप लोगों को मैंने बताया था, तो उसमें आपको लगा होगा कि सर ये कहला बता रहे। अभी भी वही फॉर्मूला लागू होगा। लेजर का नियम क्या होता है? सेम साइड अपोजिट नेम। क्या लेजर का फॉर्मूला होता है? जर्नल में तो 3 गो रूल होता है, पर्सनल का अलग, रियल का अलग, नॉमिनल का अलग। मॉडर्न अप्रोच से जाइए तो एसेट का अलग, इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। इसे तो बता चुके हैं ना, ये आपको YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, रूल्स भी है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है अभी कहाँ पे है? आपको लेजर दिखाते थे, बताया था ना कि जो अकाउंट हम बना रहे होते हैं उस पर फोकस करते हैं, हाँ? बाकी सबको भी छोड़ देंगे। अभी देखेंगे कहाँ कहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है। तो क्रेडिट साइड में है 31 दिसंबर को। कब? 31 दिसंबर लिख दिए। अब क्रेडिट साइड में लिख दिए
लेकिन जो अकाउंट बना रहे होते हैं उसका नाम लिखते हैं कि उसका अपोजिट नेम लिखते हैं। तो अपोजिट में क्या है, कितना है, 5000। डेबिट साइड में कुछ है इस साल में, मतलब 23-21 में कहीं अब डेबिट में कहीं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है नहीं है। तो भैया यहाँ पर हम करेंगे टोटल, और फिर ठीक सामने यहाँ भी करेंगे हम टोटल। लेजर तो कॉपी में भी करके सिखाया हुआ है ना आप लोगों को। 5000 ज्यादा कि 0 ज्यादा, इधर में कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2021 टू बैलेंस। देखो बाई में क्रेडिट में गिरा था, बाई लिखा है, इधर 2 में गिर रहा है। टू बैलेंस सी कितना बोला हो, 2022। फिर एक, अरे बोलो इधर ध्यान दो, बाई बैलेंस बीडी कितना। अब फिर इस साल 31 दिसंबर को कटा है, अरे बोलो यहाँ देखो, यहाँ है क्या। फिर कितना हो गया इसमें, बाई डिप्रिसिएशन 5000। अब कितना हो गया, अरे बोलते चलो, हाँ 10,000। और डेबिट में कुछ है क्या, डेबिट में कुछ नहीं है। तो 2022 में 31 दिसंबर को हम बैलेंस करके छोड़ देंगे ना। अरे बोलो, जब भोज होता है हमारे यहाँ, जब कोई आना जाना बंद कर देता है तो सारा चीज हम समेट देते हैं कि नहीं समेट देते हैं। और उसके बाद कोई आता है तो बोलते हैं कि कुर्सी पर लगा के बैठा दो, खिला दो, बोलते हैं ना। जब डेबिट में कुछ नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या है, सीडी। कुछ नहीं तो क्या है लास्ट ऑप्शन। बहुत प्यार से सिखा रहा है, बहुत प्यार से सीखिए, ठीक है। बनवाएंगे क्वेश्चन अभी हम, उसके बाद डंडा भी चलाते हैं, देख लीजिए डंडा भी देख लीजिए, 2-4 डंडा में टूटने वाला नहीं है ना, लहर जाएगा हाथ जब लगेगा। तो थोड़ा प्यार से देखिए, ये नहीं समझिएगा कि पेमेंट कर रहा है और हम प्राइवेट कोचिंग में पढ़ रहे हैं। हम टाइट करेंगे तो हम जब अभी तक लूज किए हुए थे, अब हम खुद टाइट हुए, आपको भी टाइट करेंगे। काम करके देखना पड़ेगा, 80% भी हमको आपका अप्रेजल चाहिए, मेहनत करिए। अब बहुत बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनता, आप लोग को याद होगा जर्नल में भी मैंने कहा था क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप फॉर्मेट खींच करके आइए। मान लीजिए 10 को एंट्री है जर्नल में, कितना एंट्री है, 10 एंट्री करना है, तो 10 का 10 नहीं आता होगा। इतना गंदा तो हम नहीं पढ़ाए हैं, इतना गंदा तो मेरा सिखाया हुआ नहीं है कि हम 10 का 10 एंट्री आपको नहीं आएगा। उस क्वेश्चन में आपको 6 गो आएगा, 7 गो आएगा, अरे 2 गो आएगा, बाकी एंट्री के लिए जगह छोड़ के आ जाओ, ताकि क्लास में जब हम पढ़ाएंगे खट 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 रफ में कर लेना। फॉर्मेट खींचा रहेगा तब ना कर लोगे। अब हम क्वेश्चन बनवाना शुरू करें, 10 को बच्चा बना के आया, 2 को बच्चा बना के नहीं आया, अब 2 को बच्चा के लिए जो 10 को बना के आया उसके भी एफर्ट पे हम पानी फेर दें, उसको बताने लगे। हम वो 2 को छोड़ने में भी नहीं बनता। कभी मेरे जगह पे रख के देखो ना, 10 बच्चा करके आया है, 2 बच्चा नहीं किया, तो इस 10 को बच्चा को करा देते हैं। तो ये सब जगह कि हम भी आते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपना टाइम देते हैं सर के पास, सर सिखाते नहीं है, फिर गलत मैसेज आएगा इसके पास। आप लोगों को छोड़ देते हैं तो कहते हैं सर हुए 2 के पीछे 4 के पीछे पड़े हुए हैं, हम लोगों को नहीं बताते हैं। तो अगर आप फॉर्मेट खींच के लाए रहिएगा, ट्राई करके आए रहिएगा, तो थोड़ा सा क्लू देंगे। अक्सर देखते होंगे सर नहीं बन रहा है, जैसे ही हम कॉपी उठाए और 2 लाइन बोले, अच्छा सर ये दिक्कत है, ऐसा बन जाएगा। ऐसा होता है ना, 12th वाला खासकर, आप लोग तो अभी नए हैं, 12th वाला सबको पता है। तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाते बीमारी खत्म, तो हाँ सर आप पूछ लिया आपसे, हम जैसे शुरू करते हैं प्रोसेस बताना तो बन जाता है, सर हो गया बन जाएगा, यही दिक्कत था। तो उसी तरह से मे भी कि आप डाउट पूछिएगा और उसी समय सॉल्व हो जाएगा। आपके फ्रेंड से भी आपको सपोर्ट कर देंगे उसमें। तो ये चीज नहीं करिएगा, कोऑपरेटिव नहीं बनिएगा, ये लाइफ फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। 11th 12th नहीं मिलेगा दोबारा। और यहाँ जो वीकनेस बन गया वो कॉलेज में भी वीकनेस रह जाएगा। और वहाँ बूइंग होता है, कॉलेज में क्या होगा, बूइंग करेगा लोग, मजाक उड़ाएगा। 5 को डल बच्चा का एक ग्रुप बन जाता है। तेजिका सब में भी रहता है कुछ स्मार्ट सब, बदमाश सब। जो बदमाश भी होता है पढ़ने में भी तेज रहता है, तो उससे ना आप शरीर से जीतिएगा, ना मुंह से जीतिएगा, ना पैसा से जीतिएगा। आपको वहां पर डल होकर रहना पड़ेगा। वहां आपके कमजोरी को लोग देखता है। और अभी 12th तक मौका है, अच्छे से पढ़ लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीचर होकर के। सिलेबस को देखिए, सिलेबस में क्या क्या है, उसके हिसाब से अपना अप्रेजल देखिए, अपना असेसमेंट कीजिए कि हम इसमें कहाँ हैं, हमको क्या नहीं आता है। आप विश्वास कीजिएगा, आज भी टीचर होकर के भी 12th का सिलेबस, 11th का सिलेबस जानते हैं कि वही रहेगा। आज भी टीचर होकर के भी लिखते हैं रफ पेज पर। अच्छा, हमको थोड़ा सा अगर डाउट होता है, कुछ हमको थोड़ा लगता है कि हाँ इसमें हम इसको लिख लेते हैं और उसको फिर सॉर्ट आउट कर देते हैं,
फिर जाकर के हमको संतुष्टि मिलता है। आज भी डायरी में लिखा हूं मैं, ठीक है। और अपडेशन जरूरी है। अपडेट नहीं, आप सोच के देखिए ना कि आपका मोबाइल अपडेट हो जाता है तो उसको यूज करते हैं कि नया मोबाइल यूज करते हैं? आप किसी यूज के नहीं रह जाइएगा अगर आप अपडेट नहीं रहिएगा, आप बेकार हो जाइएगा। मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप अपडेशन मांगता है। तो आप आदमी होकर के जो सब कुछ बनाया है, कंप्यूटर कौन बनाया? आदमी। मोबाइल कौन बनाया? आदमी। लैपटॉप कौन बनाया? आदमी। फैशन कौन बनाया? आदमी। और आदमी ही अपडेट नहीं रहेगा तो सब बाकी सबका क्या मतलब? भाड़ में जाओ सब, समझ गए ना। पहले ईटा पर सैलून बाल कटाने जाते थे लोग, लड़का में हम लोग थे ना, तो गांव में जब सैलून जाने का टाइम नहीं होता था तो गांव में ही हम लोग पीढ़ी पे बैठ के या ईटा पे बैठ करके अति कर लेते थे, बाल कटवा लेते थे। बगल के चाचा लोग थे। और अब जाता है पार्लर में, मेंस पार्लर। लेडीज पार्लर सुने थे, मेंस पार्लर हो गया। देखो अंकित मुस्कुरा रहा है ना। पार्लर में अपडेट हुआ कि नहीं? आई जस्ट वांट टू से, मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक उड़ाने का मेरा सब इंटेंशन भी नहीं है, किसी का मजाक नहीं बनाना है। मैं ये कर रहा हूं कि इंटेंशन ये है मेरा सिखाने का कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर फील्ड में अपडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो हम नहीं करेंगे अपने आप में अपडेशन, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम मतलब हम सब, सिर्फ हम नहीं। बात समझना है? चलिए, तो ये प्रोविजन हो गया। अब 2 साल तो हो गया, तीसरे साल का यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एंट्री क्या होगा? डिप्रेसेशन टू प्रोविजन। फिर वहां पर लिखेंगे हम लोग 2023 में 1 जनवरी को बाई बैलेंस विधि कितना? 10,000। और बेटा फिर इस साल कितना कटा है 31 दिसंबर को? बाई डिप्रेसिएशन कितना? 5,000। कितना हो जाएगा टोटल? बोलते चलो। यहां पर हो जाएगा 2023 31 दिसंबर टू बैलेंस सीडी। बोला हो। अब इसको अगर रखना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे क्या करना है? गौर से देखिए, गौर से देखिए। 31 तारीख को अगर हमको बेचना होता, इस मशीन को हमको अगर 31 तारीख को बेचना होता, कब? 31 दिसंबर 2023 को अगर हमको इसको बेचना होता तो हम क्या करते? हम यहाँ बैलेंस शीट नहीं लिखते, यहाँ लिख देते टू मशीन अकाउंट। कोई जर्नल एंट्री बताएगा हमको उसका? लास्ट में इस बैलेंस किया हुआ अमाउंट को हमको मशीन अकाउंट में डाल देना है, तो उसके लिए कोई जर्नल एंट्री बताएगा? क्या एंट्री होगा उसके लिए? जर्नल एंट्री क्या होगा बताऊं? प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। अभी तक डिप्रेसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन कहां था? क्रेडिट में था। पहले साल डिप्रेसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन है, दूसरे साल डिप्रेसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, तीसरे साल प्रोविजन टू डिप्रेसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन। आज तीसरे साल के अंत में वो पैसा को हम क्या किए? निकाल लिया। कहां डाल दिया? मशीन अकाउंट। तो यहां डाल देंगे, तो यहाँ मतलब यहाँ डालेंगे 2 में, 2 मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी में जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। ये एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ये समझ लिए? ये समझ गए? इसका फोटो ले लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके तुरंत बाद इसमें चेंज कर रहे हैं। अभी हम बेचना है हमको 21 तारीख को। चलिए, अब इसमें हमको करना क्या है? हमने 2 साल का अकाउंटिंग, 3 साल का कर लिया। अब तीसरे साल के अंत में 31 दिसंबर को, इस साल तीसरा साल खत्म हो रहा था उस संपत्ति का, मशीन का, तो हम 31 दिसंबर को उसको बेच दिए। क्या कर दिए? बेच दिए। तो प्रोविजन किया हुआ अमाउंट पर भी तो हमको चाहिए। कहाँ चाहिए? तो यहाँ पर लिख देंगे टू मशीन अकाउंट। क्या लिख देंगे? जर्नल एंट्री क्या फ्रेम हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। क्या? प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट टू, सीधा मशीन अकाउंट में चला जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन। कितना? एक के बाद 15,000। 15,000 यहाँ, तो 15,000 भी वहां भी तो होगा। और उसके बाद अब बेचे कितना में? कुछ अमाउंट होगा ना। तो याद कीजिए, आप खरीदे थे तो बाई 2 बैंक किए थे, अब बेचेंगे तो बाई बैंक या बाई कैश। अरे बोलो, कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए इसको हम
40,000 में बेचते हैं। कितना बेचते हैं? तो इसका इस साल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। बोलो। चलिए यहाँ पर लिख देंगे 55,000। अब सर इसका जो बैलेंस बीडी है वो तो सर 50,000 है और हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस हो गया तो 55,000। तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर, जिस डेट को बेचे हैं उसी डेट को ना प्रॉफिट लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या फिर नथिंग होगा। समझ रहे ना? तीन चीज ना होगा। अगर 35 में बेचे हुए रहते तो कुछ होता, तो यहाँ कितना बेचे हैं? तो आप सबको क्या लग रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का प्रॉफिट है? बोलो। 5,000 का प्रॉफिट है। पक्का लॉक कर दें? चलो, तो 5,000 का प्रॉफिट है ना, तो एक बात ध्यान रखना, बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही मतलब मजेदार चीज बताने जा रहे हैं और जीरो लेवल से बता रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, ये बहुत परेशान करता था और सबको परेशान करता है, और ये वीडियो जो जो लोग देखेगा उन सबको हेल्प करेगा। एसेट को बेचने में अगर हमें लॉस हो रहा है तो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, एक और चीज सीख लो तुम लोग, यहां लॉस हो रहा है क्या? और अगर प्रॉफिट होता है तो साइड बदल जाता है। हाँ, तो लॉस होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? हो गया बराबर दोनों तरफ। बोलिए। छोड़ना नहीं है, अनइक्वल नहीं छोड़ना है, इक्वल करके छोड़ना है। तो ये वीडियो जो लोग देखेंगे उनको डिप्रिसिएशन अकाउंट का प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक बात बताइए हमको, इसको हम अगर 33 में बेचे रहते हैं, प्रॉफिट लॉस, जैसे मैंने कल कहा था कि रेंट जो होता है या कमीशन जो होता है या वेजेज जो होता है वो रिसीव्ड लिखा रहेगा तभी उसको मानेंगे कि आया है, और नहीं तो खर्चा मानते हैं। क्या मानते हैं? कल बताए थे ना, सीधा इंटरेस्ट दिया हुआ मतलब पेमेंट है। लेकिन यहां देखिए, प्रॉफिट लॉस का भी वही फंडा है। एक बच्चे से मैंने पूछा, ग्रेजुएशन में आया था बच्चा, उससे पूछा कि प्रॉफिट एंड लॉस को साथ में क्यों लिखा जाता है, क्यों नहीं प्रॉफिट अकाउंट और लॉस अकाउंट लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा साथ में क्यों होता है? यहाँ ये ना P&L लिखे है ना, क्यों लिखा जाता है साथ में? तो जवाब नहीं दे पाया। 12th पास था बच्चा, उसको पता ही नहीं था। ठीक है, कहीं बाहर से पढ़ के आया था। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है बच्चों के पास, बस पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, किसी तरह से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बात खत्म, बाकी चीज भाड़ में जाए। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, डाउट जानना पड़ेगा, क्यों होता है सर, ये क्या है बताइए। छोटा बच्चा कैसे पूछता है, मम्मी मम्मी ये क्या है? आपने कभी नहीं पूछा, आप लोगों ने भी नहीं पूछा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाई दीज टू वर्ड्स आर रिटन टुगेदर? क्योंकि इसका सही जवाब बहुत सारा है, लेकिन एक सबसे सटीक जवाब हम आपको दे देते हैं। वी ऑलवेज रन अ बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट वी कैन नॉट डिनाई विद द लॉस। हम प्रॉफिट के मोटिव से बिजनेस करते हैं, लेकिन लॉस होने पर हम भाग जाएंगे क्या? हाँ? और इसका साइज डिपेंड करता है कि ये क्या है। प्रॉफिट लॉस अगर 2 में आ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो इसका मतलब लॉस है। तो इसमें क्या है? प्रॉफिट है। समझ में आया बात? अब इसका ये पूरा क्वेश्चन आपका बन चुका है। इसमें आपको करना एक चीज और है, बस लास्ट डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है। क्या चीज खोलना है? तो वो आप लोग अभी हमको खोल कर दिखा दीजिए। 3 साल का बनाना है। 2 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बाय PL, 2 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बाय PL कल बताए थे। तो वहां पर कल जो लिखे होंगे, कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखे होंगे 2 एसेट बाय PL, 2 एसेट बाय PL, 2 एसेट बाय PL। लेकिन आज एसेट नहीं लिखना है, डिप्रिसिएशन कहाँ गया है? पापा अगर आपके जॉब पे जाते हैं तो पूछता है कोई, तो क्या बोलते हैं? पापा ड्यूटी गए होंगे। लेकिन शाम को आने के बाद भी अगर घर पर नहीं है तो पूछेगा कोई, तो क्या बोलिएगा? जहाँ गए होंगे वहाँ के बारे में बोलिएगा ना, कि फलाने के यहाँ गए हैं या मार्केट गए हैं या कहीं गए हैं। तो उसी तरह से जो जहां ये जाएगा उसी के बारे में 2 में लिखना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर 5,000, और दोनों तरफ बराबर कर देंगे। बैलेंस CD BD उसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।